फाइंड मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। तो मीथेन का फॉर्मूला हो गया CH4। अब देखिए यहाँ पर बोलता है कि मीथेन के एक मॉलिक्यूल का मास को निकालें। क्वेश्चन क्या बोलता है कि मीथेन के एक मॉलिक्यूल के मास को निकालें। हम उसे दिखाएंगे कि व्हाट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। तो क्वेश्चन दोनों पैटर्न है। ये एग्जाम में सबसे ज्यादा इसी पैटर्न से क्वेश्चन पूछता है, और जो हम व्हाट इज द मास लिखाए ना वो सब्जेक्टिव पैटर्न पर पूछता है क्वेश्चन। अगर एग्जाम को सब्जेक्टिव फॉर्म में लेना है तो व्हाट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन पूछता है, और उसको ऑब्जेक्टिव पैटर्न में लिखना है लेना है तो पूछेगा कि फाइंड मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। चार ऑप्शन दे देगा A B C D। अब देखिए बोल रहा है कि सर मीथेन के एक मॉलिक्यूल के मास को निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ कि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन बराबर। यहाँ देखिए जब कभी हमको एक मॉलिक्यूल का मास निकालना होता था तो हम क्या करते थे कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास को मोल की संख्या से भागा देते थे। और मोल का संख्या कितना था? 6.022 into 10⁻23। ओके, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसका निकाल रहे हैं? मीथेन का। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन लिख दिए। तो मीथेन के मॉलिक्यूलर मास को किस में लिखना है? ग्राम में। तो मीथेन कौन कौन एलिमेंट से बना हुआ है? कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। अब थोड़ा इधर आइए, बोले कि बंद करने बदलिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 का डबल 12। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना हो गया? 12। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। तो एटॉमिक मास कितना होगा? 1। तो 1 into 4 4। तो 12 + 4 कितना हो गया? 16। तो ये मेरा क्या निकल गया? मॉलिक्यूलर मास। और मॉलिक्यूलर मास को किस में लिखेंगे? ग्राम में। तो मीथेन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? 16 ग्राम। यहाँ पर 16 ग्राम लिख दिए। और मोल का संख्या कितना है? 6.022 गुना 10⁻23। अब देखिए 6.022 को डिवाइड देना 16 से, ये थोड़ा लगता है यार कैसे होगा। देखिए इसको इजी करने का तरीका, जो डेसिमल के बाद जितना वैल्यू है ना उसको हटा दीजिए। हट गया। अब 6 को 16 से भागा देना। ये हो गया मेरा 6 और ये हो गया 16। तो 6 दूनी कितना हो गया? 12। ये 2 बार में गया और यहाँ पर कितना बच गया? 4। यहाँ पर डेसिमल दिए तो ये बच गया 0 आ गया। 40 6 36। तो 40 में 36 गया तो कितना बचा? 4। और यही डेसिमल के बदले में बोल 0 लिए 6 36। यहाँ पर 2.666 आते जाएगा। तो ये हो गया मेरा 2.66 और 10⁻23 है। ये नीचे है, अगर ऊपर गया तो पावर में क्या होगा? -23। ये बन गया 10⁻⁻23। अब हम लोग के पास ग्राम में यहाँ दिया गया, आंसर भी किस में होगा? ग्राम में। अब ये क्वेश्चन क्या होता है? मीथेन के एक मॉलिक्यूल का मास 2.66 गुना 10⁻⁻23 ग्राम होगा। मान लीजिए ऑप्शन में देता हमको 2.67 गुना 10⁻⁻23 ग्राम, तो कौन मांगते थी? 2.66 या 2.67 क्या है? सेम टर्म। हाँ, राउंडिंग ऑफ किया गया है। राउंडिंग ऑफ सुने हैं? मान लीजिए ये हमारा है 2.666 इस तरह का वैल्यू। 6 को हटा रहे हैं और 6 को क्या करें? हटा रहे हैं। तो जिस वैल्यू को हटा रहे हैं वह हो गया मेरा टारगेट। तो अगर जिस वैल्यू को हम हटा देंगे, राउंडिंग ऑफ का मतलब होता है हटाना और राउंडिंग का मतलब लगभग करना। इस वैल्यू को लगभग करने के लिए आज हम लोग हटा रहे हैं। तो जिस वैल्यू को हटा रहे हैं अगर वह वैल्यू 5 से ज्यादा हो
5 से ज्यादा हो तो बगल वाले वैल्यू में 1 जोड़ देते। तो बगल वाले वैल्यू कितना जोड़ेंगे? 1। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया 2.6, 1 जोड़ दिए तो क्या हो गया? 7। यही वैल्यू को 2.67 भी लिखा हो रहा। और यहाँ कितना था? डेसिमल 022। समझे? अगर पूरा से भाग कीजिए मोबाइल से देखिए तो 6.022 को 60 से भाग कीजिए, 2.67 आएगा। सेम ही आता वैल्यू, थोड़ा सा 1 डिजिट राइट लेफ्ट होता है। जैसे मेरे पास कहाँ चल गया देखिए 16 है ना, 16 को इससे डिवाइड करना, आप उल्टा करनी है। लिखिए फिलहाल, देखिए क्वेश्चन नहीं रहना। हाँ हाँ कुछ नहीं। देखिए 2.65 आता है, ठीक है, और मेरा क्या है 2.66 आया है। हम लोग को दिया 2.65 और मेरा है 2.66 आया, मतलब एक अंक क्या कर रहा है? डिफरेंस कर रहा है। तो आंसर हमारा क्या होगा? सेम है। एग्जाम में ध्यान रखिएगा कि अगर आपका आंसर 2.66 आ रहा है और 2.65 दिया है, चाहे आपका 2.66 आया और आंसर में 2.67 दिया है, तो क्या नजदीकी नंबर को मारना है। ठीक, ठीक है। ग्राम मोलिकुलर मास का जितना भी पॉइंट है ना, आपको लिख के आना, ठीक है, क्योंकि हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। मोल कॉन्सेप्ट में बहुत न्यूमेरिकल्स, इसके बाद जो ग्राम मोलिकुलर मास जो पढ़ाए ना, आपको 3 न्यूमेरिकल्स कराए, तो तीनों न्यूमेरिकल्स का जो पैटर्न है वो एग्जाम का पैटर्न, आपको एग्जाम में यही सेम टू सेम पैटर्न रहेगा। सिर्फ हो सकता है आप मीथेन लिए तो परीक्षा मीथेन पूछ दिया, चाहे अमोनिया पूछ देगा, बाकी सब फॉर्मूला सब चीज क्या सेम टू सेम लगेगा, सिर्फ नंबर बदलेगा। समझे? जैसे हम आपको 2 और 3 पढ़ा है, अब परीक्षा में 5 और 3 पढ़ दिया, चाहे 3 और 2 पूछ दिया, समझे? गड़बड़ाने का आउट ऑफ सिलेबस यही होता है यहाँ पे 12th वाला में। हम मीथेन से पढ़ा रहे, गलती से इथेन पूछ देता है, तब वो तो सर नहीं होगा। हो गया ना? इधर बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है। अच्छा हो गया? क्लास में बहुत ज़्यादा नीचे है। बहुत ज़्यादा नहीं है। देखिए अब हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। जैसे आप लोग पढ़ेंगे एनटीपी, फिजिक्स में सुने होंगे, चाहे पहले बचपन में ये रहा था टर्म एनटीपी, जो क्या बोलते हैं? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। नहीं सुने अभी तक? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो एनटीपी का फुल फॉर्म होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। सामान्य तापमान और दाब। अब आता है एक हमारा एसटीपी। तो एसटीपी का मतलब हो गया स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी का फुल फॉर्म क्या हो गया? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर।
एसटीपी आखिर है क्या सर? तो एसटीपी को याद करने का जो ट्रिक है वो है हमारा पीटीसी। हजारीबाग में एक चौक है जिसका नाम है पीटीसी चौक। तो पी से हो गया प्रेशर, जिसका प्रेशर 1 atm हो और जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो और जिसका कंसंट्रेशन 1 मोल हो। जिसका प्रेशर 1 atm हो, जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो और जिसका कंसंट्रेशन 1 मोल हो, वही हमारा क्या कहलाता है? एसटीपी। तो उसी क्या बोलते हैं? एनटीपी। ये दोनों टर्म है ना, तो फिजिक्स के लिए थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन केमिस्ट्री के लिए क्या है? सेम। जैसा जैसा एनटीपी वैसा वैसा एसटीपी। तो देखिए आप जोड़ रहे हो, स्टैंडर्ड प्रेशर 1 atm होना चाहिए। यही देखिए स्टैंडर्ड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और ये कंसंट्रेशन स्पेशल बता दी कितना होना चाहिए? 1 मोल। तो तीनों जब कंडीशन फुलफिल करता है तो वही हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कहलाता है। जैसे आप देखते होंगे ये जो प्रेशर 1 atm है ना, इसे पढ़ते हैं 1 एटमॉस्फेयर। तो 1 atm को क्या पढ़ते हैं? 1 बार। ये फिजिक्स का टर्म है। 1 atm को क्या बोलते हैं? 1 बार। और 1 बार को 10 का पावर 5 पास्कल। ये स्कूल का लाइफ आ गया। देखिए आप 1 atm प्रेशर अर्थ में रहने वाले जितने भी ह्यूमन बींग्स है सभी पर लगता है, हम लोग को महसूस नहीं होता है। जैसे मान लीजिए झारखंड में, तो यहाँ पे हमको हर एक मौसम के लिए हम लोग क्या है? हैबिचुएटेड है। हम लोग पता नहीं चलता है कि गर्मी ठंडा बरसात का सब लगता है यार, हम लोग महसूस मतलब क्या करते हैं? उस माहौल में हम लोग रह सकते हैं। अब सोचते हैं हम लोग कि जम्मू कश्मीर में इतना ठंडा है, पता नहीं वहाँ लोग कैसे रहते होंगे। तो वो भी क्या है? अपने माहौल में क्या है? ढले हुए हैं, इसलिए वहां पर वो एग्जिस्ट कर जाते हैं। तो उसी तरह देखिए 1 atm प्रेशर हम लोग के पास, हम लोग ऊपर हमेशा लगता है, तो हम लोग को महसूस नहीं होता। लेकिन आप देखे होंगे कि बैलून, जब आप बैलून को फुला रहे हैं, जब मुंह से आप एयर दे रहे हैं, इधर से प्रेशर लगा रहे हैं, अब देखिए कुछ समय के बाद बैलून सब फूट जाता है। तो उसके पीछे वजह क्या? सो देखिए इधर से आपका मुंह वाला एयर जा रहा है बैलून के अंदर और ऊपर से मेरा 1 atm प्रेशर लग रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है? बैलून ऑलरेडी फूट जाता है। समझे? ये हो गया मेरा 1 atm। और एक और देखिए इसके एग्जांपल। अब देखिए होंगे कि खाली बोतल है, कहीं फेंका हुआ आता है, तो कुछ समय के बाद देखिएगा वो है श्रिंक कर जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है बोतल। और बोतल आपने नहीं देखिए अपने लाइफ में क्या? बोतल लेके सिकुड़ते नहीं सिकुड़ देखिएगा आप, मतलब प्रैक्टिकली कुछ समय के बाद दिखाई देता है। वो बोतल क्या होता है कि लंबा समय तक कहीं रहता है फेंका हुआ, देखते कि वो हल्का श्रिंक कर जाता है, मतलब उस ऊपर 1 atm का प्रेशर क्या होता है? महसूस होता है उसको, इसकी वजह से श्रिंक कर जाता है। तब स्टैंडर्ड प्रेशर कितना लेंगे? स्टैंडर्ड टेम्परेचर, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना ले रहे थे अभी? 0 डिग्री सेल्सियस। कितना ले रहे थे? 0 डिग्री सेल्सियस। और स्टैंडर्ड प्रेशर कितना लेंगे? 1 atm। एटीएम का एटमॉस्फेयर, एटीएम का तो एटमॉस्फेयर होता है। क्या होता है? एटमॉस्फेयर। ऑटोमेटिक मशीन नहीं, समझे? एटीएम का मतलब होता है ऑटोमेटिक मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन। हाँ वही होता है, कंप्यूटर वाला टर्म है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो एटीएम का होता क्या होता है? एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर का मतलब क्या? वातावरण। एटीएम बायोलॉजी में इसका फुल फॉर्म सर्विस। एटीएम का नहीं, एटीएम बायो में भी होगा ना, उसका होगा फुल फॉर्म, दिमाग में तो नहीं आ रहा। बायो के भी स्टूडेंट हैं। ये एटीएम हम तो नहीं पढ़े कभी। एटीएम बड़ा जो जैसे होता है कैपिटल में, उसका अलग होता है। ओहो समझ में आया, वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। हाँ वही है, एटीपी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। अरे हम भी पढ़े, एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखिए अब स्टैंडर्ड प्रेशर कितना है? 1 atm। और 1 atm को हमारा क्या है? एटमॉस्फेयर। तो स्टैंडर्ड प्रेशर पता चल गया। अब बॉडी टेम्परेचर हम लोग का कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस।
बॉडी टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अब डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, 9th क्लास में पढ़े होंगे, भूल गए? अरे बाप, देखिए जब दिया गया टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में और अगर हम उसको केल्विन में बदल रहे हैं तो दिया गया टेम्परेचर कितना है 37। दिया गया टेम्परेचर 37 लिख दिए और उसको केल्विन में बदलना है। तो डिग्री सेल्सियस को जब हम लोग केल्विन में बदलते हैं तो 273 जोड़ते हैं, 273 क्या करते हैं जोड़ते हैं। तो 7 और 3 कितना हो गया 10, हाथ में बचा 1 और 7 8 और 8 और 3 11, 11 का 1 गया, 2 और 1 कितना हो गया 3, ये बन गया 310 केल्विन। तो 37 डिग्री सेल्सियस को क्या बोलते हैं 310 केल्विन। और रूम टेम्परेचर कितना होता है 27 नहीं 25। रूम टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस। गर्मी की वजह से जनरल माना गया है कि रूम टेम्परेचर का जनरल जो टेम्परेचर होता है ना वो क्या होता है 25 डिग्री सेल्सियस। अब माहौल के अनुसार तो डिफरेंस तो करता ही है। अब डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदल रहे हैं तो कितना जोड़ेंगे 273। अब मान लीजिए हमको कि केल्विन में दिया रहा था और बोलता कि डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कीजिए तो 273 घटा देते हैं। तो दिया गया टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो उसमें कितना जोड़ेंगे 273। तो 5 और 3 कितना हो गया 8 और 7 और 2 9, 2 था तो 2 लिखे तो ये हो गया मेरा 298 केल्विन। तो रूम टेम्परेचर कितना होता है 298 केल्विन चाहे 25 डिग्री सेल्सियस। ये सब टर्म है ना सो आपको बहुत बार यूज होगा। अब हम न्यूमेरिकल जो बनाएंगे ना मोल कॉन्सेप्ट का इस टर्म ये टर्म आएगा बोलेगा कि न्यूमेरिकल्स में कि एसटीपी का यूज मैंने एसटीपी पर रखा गया है मीथेन मॉलिक्यूल उसका मोल निकालिए, एनटीपी पर रखा गया है अमोनिया का मॉलिक्यूल उसका मोल मोल निकालिए, मोल की संख्या निकालिए। तो उस समय हम लोग सेम टर्म समझेंगे। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना लेंगे 0 डिग्री सेल्सियस, स्टैंडर्ड प्रेशर 1 atm और बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस और रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। देखिए कल मोल कॉन्सेप्ट चालू करेंगे। टेम्परेचर नापने का मशीन एक फ़ारेनहाइट भी होता है। जो ऐसे नापना अब फ़ारेनहाइट सुनेंगे ये भी नहीं सुने। एक सेल्सियस स्केल भी होता है जो अभी आप पढ़ रहे हैं, एक केल्विन स्केल होता है। इसे फिजिक्स में आपको पढ़ाया गया होगा आदि नहीं पढ़ाया गया अभी 11 में इस सब सबको नई क्लास में पढ़ाया गया ना 9 का पहला चैप्टर पढ़ना है जो स्टेट्स ऑफ मैटर है वहाँ भी मैटर है नाम 9 क्लास का पहला चैप्टर। क्या नहीं मौसम नहीं था, मौसम बाद में था। उसी में आपको सब कुछ पढ़ना था एलिमेंट कंपाउंड जो आप पढ़ रहे हैं ना सब वही था। मेटल नॉन मेटल मेटल वाइड जो पढ़ाए थे क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल तो 9 क्लास और 10 क्लास दोनों का कॉम्बिनेशन था। इसको एक ही लाइन में मत लीजिए सब, ये पॉइंट बाय पॉइंट है। पता चल रहा है ना आपको? अगर हम नहीं लिखे कि पॉइंट बाय पॉइंट है ना आप लिख लीजिए डॉट डॉट करके।
तो छोड़ने आया था ना सेमेस्टर हमको बात जो लिखा है कंसेप्ट बच्चा दोनों पढ़ता है, चाहे कॉन्सेप्ट बोलिए चाहे कंसेप्ट बोलिए, दोनों टर्म क्या हमारा सही है। तो देखिए कंसेप्ट का मतलब क्या होता है? नॉलेज। कंसेप्ट का मतलब नॉलेज, और नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान हासिल करना। अब देखिए बोलता है नॉलेज का स्पेलिंग। हाँ डी लिखना ठीक है ना। अब देखिए मोल के बारे में ज्ञान हासिल करना, मोल के बारे में अध्ययन करना, मोल के बारे में जानकारी हासिल करना, वही हमारा मोल कंसेप्ट कहलाता है। तो मोल कंसेप्ट का सिंबल होता है MOL। क्या होता है सिंबल? MOL, मोल। जैसे याद होगा आपको कि आपको फिजिक्स में पढ़ाया गया है फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियां, भौतिक राशि बोलते उसको। एक था हमारा लेंथ, दूसरा मास, टाइम, टेम्परेचर, और इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और एक अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। तो लेंथ का सिंबल था मीटर, यस। और आपका मास का था लेंथ का सिंबल L है, उसका नहीं, यूनिट है मीटर। हाँ वही बोले लेंथ का जो सॉरी लेंथ का जो मास था वो क्या था? अरे बात एक नंबर हमको बोले थे आप बीच में बोलिएगा ठीक है। जो लेंथ है ना तो लेंथ को मीटर में एक्सप्रेस करते हैं और मीटर को स्मॉल एल से दिखाते थे। तो उसी तरह एक था उसमें अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, अगर लुमिनस इंटेंसिटी था तो कैंडला CT, तो उसी तरह अमाउंट ऑफ सबस्टेंस है तो अमाउंट ऑफ सबस्टेंस का सिंबल क्या लेते हैं? MOL। क्या लेते हैं? MOL, मोल। तो मोल कॉन्सेप्ट का सिंबल हो गया MOL। मोल कॉन्सेप्ट एक तरह का फिक्स्ड नंबर है। कैसा नंबर है? फिक्स्ड नंबर। मोल कॉन्सेप्ट कैसा नंबर है? फिक्स्ड नंबर की वेरिएबल नंबर, फिक्स्ड नंबर। और मोल का वैल्यू कितना होता है? 6.022 गुना 10 का पावर 23, वही हमारा कहला रहा है यहाँ पे फिक्स्ड नंबर। अब बोलता है पॉइंट नंबर 3 कि मोल है ना सो हमारा SI यूनिट है। मोल हमारा क्या है? SI यूनिट। तो पूछे किसका? तो बोलता है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस का। किसका? अमाउंट ऑफ सबस्टेंस का। ठीक है ना। बोलता है कि पदार्थ की मात्रा का SI इकाई है मोल, और SI यूनिट सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, ये भी फिजिक्स से का है, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली इकाई। आप एक पढ़ेंगे FPS सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड, CGS सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, MKS सिस्टम, MKS, अरे SI सिस्टम पढ़ेंगे तो SI यूनिट तो करवा नहीं। अब देखिए पॉइंट नंबर आता है मेरा 4। 1 मोल बराबर कितना होता है? 6.022 गुना 10 का पावर 23 पार्टिकल्स। और पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है? एटम, मॉलिक्यूल और आयन। पार्टिकल्स का मतलब एटम, मॉलिक्यूल और आयन। तो जो अकेला होता है उसको क्या बोलते हैं? एटम। जो कंबाइंड स्टेट में तो उसको मॉलिक्यूल, और जिसके मुंडी पर प्लस और माइनस चार्ज आयन। तो हाँ एटम फ्री स्टेट में होता है कि नॉट फ्री स्टेट? फ्री स्टेट में। तो एक मोल का वैल्यू हो गया हमारा एवोगैड्रोस नंबर के वैल्यू के बराबर। अब देखिए मोल कंसेप्ट का सिंबल क्या हो गया? मोल। मोल कंसेप्ट फिक्स नंबर है कि वेरिएबल नंबर? फिक्स नंबर। मोल कंसेप्ट CGS यूनिट है कि SI यूनिट? SI यूनिट। किसका SI यूनिट है? अमाउंट ऑफ सबस्टेंस का। और एक मोल का वैल्यू कितना होता है? 6.022 गुना 10 का पावर 23 पार्टिकल्स। क्या याद है? एक चीज हम पढ़ाए थे आपको कि एटम किससे बना हुआ था? एलिमेंट्स, एलिमेंट किससे बना हुआ था? एटम से। और कंपाउंड नहीं, अरे कंपाउंड मॉलिक्यूल से बना हुआ था। एलिमेंट किससे बना हुआ था? एटम से। और कंपाउंड मॉलिक्यूल से। देखिए और क्या हम लोग लिख सकते हैं? 1 मोल एलिमेंट कंटेन्स
तो 1 मोल का वैल्यू कितना होता है? वैल्यू बोलिए 6.022 गुना 10 का पावर 23। अब एलिमेंट किससे बना हुआ है? एटम से। किससे बना हुआ है? एटम से। यहाँ पर एटम लिख दिए। अब देखिए पूरा लैंग्वेज आ गया कि 1 मोल तत्व धारण करता है 6.022 गुना 10 का पावर 23 परमाणु को। अरे एटम्स को। हाँ सर। एक और हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट, 1 मोल कंपाउंड कंटेन्स। तो 1 मोल का वैल्यू कितना था? 6.022 गुना 10 का पावर 23। और कंपाउंड किससे बना हुआ होता है? मॉलिक्यूल से। यहां पर लिख दिए मॉलिक्यूल्स। अब देखिए बोलता है 1 मोल यौगिक धारण करता है 6.022 गुना 10 का पावर 23 अणुओं को। नेक्स्ट आता है हमारा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है हमारा 1 मोल सोडियम बराबर। परीक्षा में लिखेगा किससे? देखिए बोलेगा कि 1 मोल सोडियम इज इक्वल टू, मतलब 1 मोल सोडियम बराबर है, तो आपको जो भी लिखा है यही वैल्यू देगा, 4 ऑप्शन। तो 1 मोल का वैल्यू कितना होता है? 6.022 गुना 10 का पावर 23। और सोडियम किससे बना हुआ है? एटम से। किससे बना हुआ है? एटम से। यहाँ पर लिखे एटम्स। ओ तो सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na। यहाँ पर आपको Na लिखा रहेगा। अब यहाँ पढ़िए कुछ और, वहां मिलेगा कुछ और, समझे? तो 1 मोल सोडियम के बराबर होता है 6.022 गुना 10 का पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम। मान लीजिए हमको दिया रहता है कि 1 मोल कैल्शियम बराबर, तो 1 मोल का वैल्यू कितना लिखेंगे? 6.022 गुना 10 का पावर 23 लिख दिए। अब कैल्शियम एटम है कि मॉलिक्यूल? एटम। यहाँ लिखेंगे एटम्स ऑफ कैल्शियम। और कैल्शियम का सिंबल क्या हो गया? Ca। मान लीजिए अगर नेक्स्ट एग्जांपल आता है 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम, क्या लिखेंगे? सेम टू सेम लिखेंगे। बोलिए 6.022 गुना 10 का पावर 23 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम। यहाँ गड़बड़ है ना? बन जाएगा कराएगा तो। अब कंपाउंड एग्जाम लेते हैं। तो सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एलिमेंट है कि कंपाउंड? क्या है? एलिमेंट। और कंपाउंड क्या है? बोलिए कंपाउंड क्या है? सर वो है। क्या है? कंपाउंड मॉलिक्यूल से बना है। हाँ, तो मॉलिक्यूल से बना हुआ। बात सही है। पर मॉलिक्यूल का डेफिनेशन क्या है? कि जिसके पास एक से अधिक एटम हो हाँ। वही हमारा मॉलिक्यूल कहलाता है। तो जिसके पास एक से अधिक एटम है वही हमारा कंपाउंड कहलाता है। समझे? तो कंपाउंड मॉलिक्यूल से बना हुआ है ना, तो आप अगर मॉलिक्यूल को डिफाइन कर रहे हैं तो आप कंपाउंड को भी साथ में डिफाइन कर रहे हैं। अब मान लो परिचय में कराता है 1 मोल मीथेन। 1 मोल मीथेन। तो 1 मोल का वैल्यू कितना होता है? 6.022 गुना 10 का पावर 23। और मीथेन एलिमेंट है कि कंपाउंड? कंपाउंड। और कंपाउंड किससे बना होता है? मॉलिक्यूल से। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन लिखेंगे। अब बोलता है कि 1 मोल मीथेन के बराबर होता है एवोगैड्रोस नंबर मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन। मान लीजिए परिचय दे देता 1 मोल ऑफ वाटर, तो 1 मोल का वैल्यू कितना होगा? 6.022 गुना 10 का पावर 23। और वाटर किससे बना हुआ होता है? अरे H2O तो उसका फॉर्मूला बोल रहे हैं। वाटर एलिमेंट है कि कंपाउंड?
कंपाउंड, तो कंपाउंड किससे बना होता है? मॉलिक्यूल से। यहाँ लिखिए मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। तो 1 मोल वाटर के बराबर होता है अवोगाड्रोस नंबर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। मान लीजिए अगर 1 मोल H2SO4 लिखा होता, ठीक है, यहाँ H2SO4 को क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। हमको लगा भूल गए होंगे ना। तो 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ क्या लिखेंगे बोलिए? 6.022 गुना 10 का पावर 23 लिखिए। उसके आगे मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। तो 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड के बराबर होता अवोगाड्रोस मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। लगाइएगा, बोलिए मोल कॉन्सेप्ट में किसका, हाँ कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? नॉलेज। तो नॉलेज ऑफ मोल को क्या बोलते हैं? मोल कॉन्सेप्ट। और मोल कॉन्सेप्ट का सिंबल क्या होता है? MOL। सिंबल क्या होता है? MOL। और 1 मोल बराबर कितना होता है? 6.022 गुना 10 का पावर 23। मोल कॉन्सेप्ट फिक्स्ड नंबर है कि वेरिएबल नंबर? फिक्स्ड नंबर। मोल कॉन्सेप्ट CGS यूनिट है कि SI यूनिट? SI यूनिट। तो मोल कॉन्सेप्ट किसका SI यूनिट है? अमाउंट ऑफ सबस्टेंस का। और 1 मोल एलिमेंट कंटेन्स, 1 मोल एलिमेंट क्या धारण करता है? 1 मोल एटम्स। हाँ, जैसे हम बोले 1 मोल एलिमेंट कंटेन्स, तो एलिमेंट एटम से बना हुआ है। 1 मोल था तो 1 मोल लिख दिए। और एलिमेंट किससे बना होता है? एटम से। तो 1 मोल एलिमेंट धारण कर रहा है क्या? 1 मोल ऑफ एटम्स। अगर 1 मोल कंपाउंड रहता तो यहाँ क्या लिखते? 1 मोल मॉलिक्यूल्स। 1 मोल मॉलिक्यूल्स। अब 1 मोल अगर सोडियम का आयन रहता, 1 मोल अगर आयन रहता, यहाँ पर क्या लिखते? 1 मोल ऑफ आयन से लिखते, क्योंकि आयन के बदले आयन से होता है। अब मान लीजिए यहाँ पर आता 1 मोल ऑफ कैल्शियम कंटेन्स, ठीक है, बराबर से नहीं दे रहे, उसी क्या बोले? कंटेन्स, वो धारण कर रहा है। अगर 1 मोल ऑफ कैल्शियम रहता तो क्या लिखते? 6.022 गुना 10 का पावर 23 एटम्स ऑफ कैल्शियम। अगर 1 मोल मैग्नीशियम होता तो 6.022 गुना 10 का पावर 23 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम। अगर मान लीजिए 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन होता, क्या लिखते? 1 मोल, हाँ वही नहीं, 1 मोल नाइट्रोजन में क्या लिखते? 6.022 गुना 10 का पावर 23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। और 1 मोल मीथेन के बराबर क्या होगा? 6.022 गुना 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4। ये सारा टर्म से दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि इसके बाद न्यूमेरिकल्स जोन आएगा। समझे? न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए कॉन्सेप्ट दिमाग में रहना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं रहेगा तो आप सोच ही नहीं पाइए कौन फॉर्मूला लगाएंगे। गड़बड़ी करें अभी की मिटा देते लिखा रहे। देखिए मोल कॉन्सेप्ट